कथा सुनने में नींद बहुत आती है, आप लोग जानते भी होंगे। अब आना स्वाभाविक है, क्यों? ये सांप है, ये नींद है कौन, निद्रा है कौन? कुंभकर्ण की पत्नी है। भगवान ने जब कुंभकर्ण का वध किया तो उनकी पत्नी निद्रा जाकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहा महाराज मैं तो अनाथ हो गई, विधवा हो गई, कहां जाऊं, किसके शरण में जाऊं? भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, देखो देवी, दुनिया में सबसे प्रिय मुझको क्या है? मेरी कथा है, और कथा से भी ज्यादा प्यारा कोई मुझको है तो मेरी कथा को सुनने वाला है। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, जहां मेरी कथा होगी वहां जो हमारे कथा के श्रोता होंगे उनके सर पर बैठ करके तुम मेरी कथा सुनिएगा। सीटिंग प्लान भी बढ़िया बना दिया कि जो कथा सुनने जाएंगे उन्हीं के सर पर बैठिएगा, वे तो सो जाएंगे और आप मेरी कथा को बढ़िया सुनिए। शंकर जी ये बात जानते थे। शंकर जी ने कहा हम ऐसे आपको नहीं बताएंगे बूटी जड़ी का नाम, मैं आपको अमर कथा सुनाने चल रहा हूं देवी, हुकारी भरना ही भरना पड़ेगा। दुनिया के सबसे बड़े कथावाचक भगवान शंकर हैं, और सबसे बड़ा कथा सुनने वाली कौन है? मां पार्वती। भोलेनाथ कथा बांट रहे, पार्वती जी हुकारी भर रही। 11वें स्कंद में जब पहुंचे, विदुर उद्धव संवाद होते समय नींद आ गई उन्हें। भैया जब नींद आ गई और नींद जब खुली तो देखा कि पूरी हो गई भागवत। शंकर जी ने जयकारा लगाया, पार्वती मैया ने कहा महाराज क्या हुआ? हो गई कथा, कथा हो गई। मैंने तो विदुर उद्धव संवाद के बाद सुना ही नहीं। शंकर जी ने कहा हुकारी कौन मर रहा? कहा मैं नहीं जानता। ध्यान करके देखा तो वही सुग्गे का अंडा जो गिरकर चटक गया था, श्रीमद् भागवत की अमर कथा सुनने पर उसमें जान आ गई। बड़ा क्रोध आया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने सोचा कि तीनों लोकों का रहस्य तो फूट गया। अपने त्रिशूल को आदेश दिया, त्रिशूल उनको खदेड़ लिया।